बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा मंडी बहुद्दीन शहर जो है वो बड़ा दीदार लोगों का है। वहाँ नए ट्रेंड सेट होते हैं। ज्यादातर तो लोग, आपको पता है, वहाँ के या जज हैं या फिर बैरून मुल्क है। बाहर जाने का भी बड़ा ट्रेंड है और जज बनने का भी जुनून है। माशाल्लाह अब तक कोई 400-500 के करीब जो है हमारे जज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मंडी बहुद्दीन से मातहत अदलिया में हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे मंडी बहुद्दीन के जो लोग हैं शादी ब्याह पे भी बड़े बड़े नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। अभी आप देखें कि गुज़श्ता रोज एक ताजर बरादरी, बल्कि सुनियारे के बेटे की शादी थी, जिनको हम सराफ कहते हैं। तो फालिया रोड पे जो एक मार्की है, वहां पे जब दूल्हा पहुंचा है, जो उसका इस्तकबाल हुआ और उसके दोस्तों ने मार्की की शादी हाल की छत के ऊपर चढ़ के देखे, गैर मुल्की करेंसी भी, पाकिस्तानी करेंसी भी उन्होंने जिस बेदर्जी से लुटाई है। यकीन माने कि हमारे हुक्मरान अगर इसी मंडी बहुद्दीन वालों से सबक सीख लें, अपने अकाउंट जो है इस अवाम पे लटा दें और वह फिर वापस दोबारा पेश हालत, क्योंकि IMF से जो पैसे आने हुक्मरानों के हाथ में आते हैं, फिर दोबारा लूट ले। और ये मुल्क में आइडिया आम चल रहा है कि एक दफा ले आओ पैसे, फिर जरा मुल्क की मैशत बेहतर होगी तो फिर दोबारा हाथ साफ कर लीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, मंडी बहुद्दीन में जो शादी हुई है, इसमें सिर्फ यूरो भी लटाए गए, डॉलर भी लटाए गए, पाउंड भी लटाए गए, और पाकिस्तान की जो गिरती करेंसी है वो भी बेदरेग लटाई गई। और ये आप वीडियो देख रहे हैं, साथ साथ आप देखें कि जितने पैसे लुटाने वाले फराख दिल हैं, उतने लूटने वाले भी। ये भी मेरे मंडी बहुद्दीन का ट्रेंड है कि ये जो बांसों के ऊपर जाल लगा के पैसा लूटे जाते हैं। मंडी बहुद्दीन में वैसे क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे पूरे मुल्क में ही बारातें होती हैं, लेकिन ये बांस बरादरान जो है ये वहां पे जिस तरीके से पहुंचते हैं, और इस शादी में उन्होंने जो खुल के पैसा लूटा है और जो फिर उन्होंने दुआएं दी हैं सुनियारों को, जो उसके बेटे को, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी को भी इसी तरह आसान करे। जाहिर है इतना बड़ा उन्होंने खर्चा कर दिया, वलीमे पे का भी बड़ा जबरदस्त उनका एहतमाम था, फिर मेहंदी पे भी उन्होंने बड़े लोग बुलाए हुए थे, और फिर बारात वाले दिन तो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है। अब बाकी जो सराफ है मंडी बहुद्दीन के लिए, उनके लिए बड़ा मसला बन गया। पंजाबी में कहते हैं कि मस्जिद डूबन मेना। अब हर ताजर के लिए इसी तरह शादी करना जो है ना करना, अगर इस तरह पैसे ना लुटाए तो नाक कटने के बराबर हो जाएगी। बहरहाल ये अपने अपने अरमान होते हैं। हमारे इस सुनार भाई ने जो अपने अरमान पूरे किए हैं, नाज़रीन, पैसे नहीं सिर्फ लुटाए गए, वहां पे टेलीफोन मोबाइल, टच मोबाइल लुटाए गए, और लोगों ने जनाब अली खुद बराती भी इसमें शामिल हो गए। जब देखा कि जनाब मोबाइल हवा में उछाले जा रहे हैं, बरातियों ने भी फिर अपना पूरा पूरा हिस्सा वसूल किया, और उसके साथ सूट भी, कीमती सूट भी उन्होंने ऊपर से जनाब अली लुटाए। और कई बराती जो है जनाब अली आए तो वैसे बरात के साथ से सूट लूट के जनाब अली वापस चले गए। उनका भी हक था, वहां मौजूद थे जब अब्र करम जनाब अली बरस रहा था, तो फिर उन्होंने भी अपना पूरा पूरा हिस्सा वसूल किया। नाज़रीन, ये मेरा मंडी बहुद्दीन है। आपको याद होगा अभी 2 साल पहले एक शादी हुई थी कि मलकवाल के नवाई गांव में एक दूल्हा जो बैरूनी मुल्क होते हैं, हरिया से उनका तल्लक था, वो हेलीकॉप्टर पे गए थे अपनी बारात लेके, और फिर हेलीकॉप्टर से जो उन्होंने नोटों की निछावर की थी, उनका तल्लक राजपूत बरादरी था, उनका तल्लक राजपूत बरादरी से था। उन्होंने राजपूत बरादरी के लिए एक नया चैलेंज बना दिया है, फख्र भी बना दिया है। मैंने, मेरे चूंकि बेशुमार दोस्त हैं राजपूत मंडी बहुद्दीन में, यहाँ इस्लामाबाद में भी, वो बड़ा फख्र करते हैं कि जनाब अली राजपूतों का नाम रोशन कर दिया इसने, जिस जो हेलीकॉप्टर पे बारात गई थी। और फिर हेलीकॉप्टर पे बारात गई सो गई, उस भाईजान ने जो अगला काम किया, उन्होंने अपनी दुल्हन को सोने का जूता पहनाया। क्या बात है भाई, उन्होंने सोने का जूता पहनाया। अब जो वैसे तो राजपूतों की कई गोते हैं, रो भी होते हैं, राय भी होते हैं, चौधरी भी कहलवाते हैं, रानी भी कहलवाते हैं। अब जितने भी राजपूत की ये गोते हैं, उनके लिए एक नया चैलेंज उन्होंने बना दिया है कि एक तो बारात हेलीकॉप्टर पे जाए, फिर उसमें पैसे लुटाए जाए, पैसे भी यूरो में होने चाहिए, और फिर दुल्हन को जनाब सोने की जूता पहनाया जाए। इससे पहले मेरा नाजरीन आपने देखा होगा कि एक महंगी तरीन शादी हुई थी, लेकिन वो मंडी बहुद्दीन की नहीं हुई थी, लेकिन वो शादी जो थी वो टाइल्स वालों की शादी थी। उसमें भी उन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए थे। तो मौलाना तारिक जमील साहब भी वहां पे गए थे, और मुल्क की जो है अहम तरीन शख्सियात जो है वो उस महंगी तरीन शादी में गई थी। तो ये पाकिस्तान का एक कल्चर है, फिर मकामी कल्चर होता है, लोग एक दूसरे को
मरूब करने के लिए, उनको दिखाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। चाहिए तो वैसे तो हमारा दीन ये कहता है कि दिखावा मत करें, खास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर, लेकिन दिल के अरमान पूरे करने के लिए लोग फिर करते हैं। तो हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक ने इनको जो मौका दिया है, इन्होंने ऐसे अपने चौक पूरे किए हैं, तो अल्लाह पाक ना सिर्फ इनको खुशियां अता करे बल्कि इनके घरों को आबाद करे और इनको आइंदा जिंदगी में भी खुशियां अता करे। लेकिन इस वक्त जो मुल्क की माशी हालात हमारे सामने हैं वो बहुत दगरगू हैं। ये जो बांस बरादरान है, ये तो खैर किसी की भी शादी हो, 10-10 रुपए भी लुटाए जा रहे हो तो वहां भी ये अपना हिस्सा वसूल कर जाते हैं। लेकिन जो सफेद पोश तबका है, जिनके घरों में बैठी हुई बेटियां, जवान बेटियां जो हैं, उनके बाल जो है सफेद हो गए हैं, तो वो किसी के सामने गैरत की वजह से हाथ भी नहीं फैलाते, किसी को कहते भी नहीं। तो हमारे सुनार बरादरान जो हैं, अगर थोड़ा सा इस पे भी गौर करते तो मेरा ख्याल है 50-60 बच्चियों की शादी भी करवाई जा सकती थी और ये सदका जारिया भी होता। और इसी तरह हमारा जो राजपूत भाई है, जो जिसके हेलीकॉप्टर पे बरात की, सोने के जूते उन्होंने अपनी दुल्हन को पहनाए, तो वो भी थोड़ा सा इस पे एज ले सकते थे अपनी आखिरत संवारने के लिए। अल्लाह पाक उनकी आखिरत वैसे भी संवारे। हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने अपने अरमान पूरे किए। उनके बारे में बताया जाता है कि वो इटली जाने से पहले बड़े उन्हें कसम पुरसी में हालात गुजारे थे। मेरे चूंकि मांगट में उनके रिश्तेदार हैं, मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़े बुरे दिन भी देखे, फिर जब खुशहाली आई है तो उन्होंने जनाब फिर आसमान से नोट बरसाए हैं। इसी तरह हमारे सुनहरे बरादरान ने भी किया है। तो नए नए ट्रेंड्स आते हैं माशरे के अंदर, नई नई मेहंदी के स्टाइल आते हैं, नए बरात के स्टाइल आते हैं और नए जनाब अली वलीमे के स्टाइल आते हैं। और अभी देखें ये जो मोबाइल लुटाए गए हैं, तो ये काफी दिन मंडी बहुदिन में चर्चा रहेगा। फिर सूट जो लुटाए गए हैं, ये भी मंडी बहुदिन में काफी दिन चर्चा रहेगा। होता तो ये था नाज़रीन कि जब बारात पहुंचती है तो लड़के का मामू और लड़की का मामू फिर मिलनी करते हैं, तो उस वक्त सूटों का तबादला होता है और साथ एक एक जो है वो सूट, एक एक मिठाई का डब्बा भी दिया जाता है। लेकिन उन्होंने इधर जनाब अली सारे नहीं मामू समझ लिया, लेकिन ठीक है, उन्होंने काम ठीक पाया। लोगों ने बहरहाल इस शादी को बड़ा एंजॉय किया और लोगों ने जो शादी वाले उनको दुआएं भी दी हैं। लेकिन ये एक पहलू है कि हमारे मुआशी हालात चूंकि बहुत खराब है, पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो तेजी से अब बढ़ रही है और कुछ सफेद पोश लोग जो हैं वो फाका कशी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इसलिए जो साहिब सरवत लोग हैं, जो जिनके पास इतना पैसा है, वो अपने उस पड़ोस में जरूर ध्यान करें कि कोई ऐसा जो है फाका कशी का शिकार ना हो जाए और हम शादी ब्याह में पैसे लुटाते रह जाएं। अच्छा काम है ये आपका, चूंकि आपके हर बंदे के अपने अपने अरमान है, लेकिन ये भी हमारा दीन कहता है कि आपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों कारब को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त अहबाब को देखें कि कोई सिर्फ अपनी सफेद पोशी की वजह से खामोश ना बैठा हो। और अगर किसी के घर में जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, वो जहेज की वजह से शादी नहीं कर पा रहे, पैसा ना होने की वजह से शादी नहीं कर पा रहे, तो फिर कहीं ये हमारे जो ये लक्षण है वो हमारे लिए बायस अज़ाब ना बन जाए, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाता है कि मेरी मखलूक एक तरफ जो है वो मजबूर बैठी हुई है और आप इस तरह पैसे लुटा रहे हैं। बहरहाल हमसे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं जो पैसे लुटा रहे हैं। सुनहरों के लिए भी अब चैलेंज है और उधर राजपूत बरादरी के लिए भी चैलेंज है। देखते हैं जी अब आइंदा जो शादी होती है, जाहिर है अब ईद करीब आ रही है, हो सकता है कि ये रिकॉर्ड जो है रमजान से पहले ही मंडी बहुदिन में कोई दूसरा ग्रुप तोड़ दे, या फिर अगली जो शादियां जो आएंगी फिर उसमें, लेकिन ये रिकॉर्ड जो है वो जल्दी टूट जाते हैं। तो शमशाद मानूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।